और वो निर्णय ये अच्छा लगा कि जो 25 दिसंबर क्रिसमस डे की छुट्टियां रद्द कर दी गई ना, ये निर्णय बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यह देश न किसी चादर वाले का है और न किसी फादर वाले का है। ये देश राम का था, राम का है और राम का रहेगा। अपने बच्चे को 25 दिसंबर के दिन जोकर बनाने से अच्छा है अपने बच्चे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक की गणवेश पहना करके और पद संचालन में भेजना और तुलसी माता की पूजन का दिन बनाना, ताकि आपका बच्चा राष्ट्र के लिए काम कर पाए, आपका बच्चा सनातन के लिए काम कर पाए, आप सिर उठाकर कह पाए सिर उठाकर कह पाए कि हाँ मेरा बेटा है। क्या जोकर बनाना बच्चे को? हमारा बच्चा राम की छवि बनना चाहिए, हमारा बच्चा कृष्ण की छवि बनना चाहिए, हमारा बच्चा छत्रपति शिवाजी की छवि बनना चाहिए, हमारा बच्चा महाराणा प्रताप की छवि बनना चाहिए। तब जाकर के हमारे देश में सुधार आएगा, तब जाकर के हमारा सनातन धर्म बच पाएगा, तब जाकर के हमारी सनातन संस्कृति बच पाएगी महाराज। ये धरती हमारे पूर्वजों की थी, है और रहेगी। इस भारत माता की रक्षा के लिए कई वीरों ने बलिदान दिया है। इस भारत माता की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी ने बलिदान दिया है। इस भारत माता की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप जैसे महान राजा ने घास की रोटी खाना स्वीकार करी है महाराज। आज बॉर्डर पर सिपाही खड़ा है ना, तो हम घर में सुरक्षित सो रहे हैं। एक बॉर्डर वाले सिपाही का क्या कहना है, उसकी क्या शब्द है? किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। तू अपनी छाती से लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। अरे किसी का सम्मान हो ना, किसी का एक बार आप भगवान को प्रणाम करना चूक जाए ना तो चूक जाना, लेकिन फौजी को हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाना, क्योंकि वो वहां खड़े हैं ना अपने परिवार को छोड़ करके। तो हमारा ये राष्ट्र सुरक्षित है, हमारा ये देश सुरक्षित है महाराज। प्रणाम करता हूं ऐसे माता पिता अगर यहां विराजमान हो, प्रणाम करता हूं उन माता पिताओं का जिन माता पिताओं के बेटे ने इस देश की रक्षा के लिए वहां खड़ा है, जिन माता पिता ने ऐसे लाल को जन्म दिया हो जो आज देश की रक्षा कर रहा है, राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, भारत माता की रक्षा कर रहा है ना, ऐसे को प्रणाम करता हूं महाराज। याद करते हैं हम आज उन सपूतों को, उसी के साथ हम आज कथा में प्रवेश करेंगे। हमारे लिए तो वो आर्मी भी भगवान जैसी है साहब, चाहे उसको प्रथम में भी याद करें ना तो कम है महाराज, प्रथम में भी याद करें तो कम है। आज वो आर्मी हमारे लिए भगवान जैसी है। आज वो है ना तो हम हैं, और वो है तो घर में होली है, दिवाली है, वो है ना तो सब कुछ है, और अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक माँ का त्याग, एक पिता का त्याग, एक माँ का समर्पण, एक पिता का समर्पण, एक पत्नी का वियोग आज इस देश को सुरक्षित करके रख रहा है। आज पता नहीं किसका सिंदूर कहाँ है और पता नहीं किसका सिंदूर कब उजड़ जाए, ये पता नहीं है। फिर भी एक पत्नी पत्थर दिल बन करके और अपनी पति को देश की रक्षा के लिए भेजती है, तिलक करके। माँ अपने कलेजे के टुकड़े को देश की रक्षा के लिए भेजता है, देश की रक्षा के लिए भेजते हैं कृपानाथ, तब जाकर के देश की रक्षा।
संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने हमारे यारों ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने आम की छाँव ने पुराने पीपल ने बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने हरे मैदानों ने बसंती बेलों ने झूमती बेलों ने लचकते झूलों ने दहकते फूलों ने चटकती कलियों ने और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सुना सुना है। कभी एक ममता की प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का हो, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये आंगन सुना सुना है। हो 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 गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा
मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उसे जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में आम की छाँव में, गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। प्रणाम है सो को, क्योंकि कहा जाता है कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दूध छीन के बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, तू भी राणा का वंशज है फेंक जहां तक बाला जाए, तू भी राणा का वंशज है फेंक जहां तक बाला जाए। हम राणा के वंशज हैं, हमारा सिर झुके ना तो राम के आगे झुकना चाहिए, हमारा सिर झुके ना तो भगवा ध्वज के आगे झुकना चाहिए, हमारा सिर झुके ना तो छत्रपति शिवाजी के आगे झुकना चाहिए, हमारा सिर झुके ना तो सनातन धर्म के आगे झुकना चाहिए। ये मस्तिष्क राम का है तो राम के यहाँ झुके, न यह मस्तिष्क किसी चादर वाले के यहाँ और न किसी फादर वाले के यहाँ कहीं नहीं झुकना चाहिए। मस्तिष्क राम का है तो राम के आगे झुकना चाहिए। कट्टर बनो। हम तो शुरू दिन में हमने निवेदन किया था कि पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा, अपना धर्म बचाना है तो फिर कट्टर बनना होगा, नहीं तो कुछ दिनों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। हम तो खुला बोलते हैं साहब, शायद डर आपको हो हमको तो नहीं है। कट्टर बने, थोड़ा सनातनी बने। बच्चे को मैंने अभी भी निवेदन किया था, क्रिसमस डे के दिन बच्चे को जोकर नहीं बनाना है, बच्चे को क्रिसमस डे के दिन हमारी तुलसी माता की पूजा करवाना है। क्या करना, क्या करना है? हाँ, ध्यान रहे विशेष। हम तो 25 दिसंबर के दिन बीच चौराहे में जावरा में बैठ करके और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे साहब 11 बजे। हम ऐसा नहीं हम यही बोल रहे, हम तो स्थानीय काम करने वाले हैं, है ना, धरातल पर उतरकर काम करने वाले, बोलने में नहीं है हम। और ना मानो ना तो एक बार हमसे जुड़कर देखना, आप सनातन राष्ट्र जागरण से एक बार जुड़कर देखना। हमारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कथाएं कम मिलेगी, यही चीजें ज्यादा मिलेगी साहब। कथा तो एक बहाना है, कथा तो एक बहाना है, बेटियों को लव जिहाद से बचाना है, कथा तो एक बहाना है, सनातन को जगाना है, कथा तो एक बहाना है, हर हिंदू को एक जाजम पे लाना है। कई बार तो हमारी कथा इसीलिए कैंसल हो जाती है क्योंकि कुछ लोग हमारी कथा की तारीख लेने से पहले हमको थोड़ा पाबंद में रखना चाहते हैं।
वो बोलते महाराज जी थोड़ा ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं बोलना। हमने कहा व्यासपीठ आपके अधीनस्थ नहीं चलेगी, व्यासपीठ सांवरिया सेठ के अधीनस्थ चलेगी। आप सोचो, मैं तो साफ बोलता हूँ, मेरी कथा की तारीख लेते हो तो आप मुझे पावन में न रखें, मुझे उस घेरे में न रखें कि आपको यहाँ तक सीमित रह के बोलना पड़ेगा। व्यासपीठ सीमित रह के बोलने के लिए नहीं है, और व्यासपीठ न आपके अनुसार चलेगी न व्यासपीठ हमारे अनुसार चलेगी। ये व्यासपीठ शुरू दिन से ही सांवरिया सेठ को हम भेज देते हैं कि आप जानो और ये व्यासपीठ जाने, तो जो सांवरिया जी बुलवाएंगे वो बोलेंगे हम तो। कई कथाएं ऐसी हमारी हो गई तारीख हो करके, और फिर उन्होंने सुना सोशल मीडिया पे कि खुला बोलते, तो बोलते महाराज ये नहीं बोलना है अपने को ये। मैंने कहा नहीं, हम तो यही बोलेंगे, चाहे तुम कथा कराओ नहीं तो हम घर ही सही। क्यों? जिस धर्म रूपी व्यासपीठ पर बैठने के बाद अपने सनातन धर्म की बात न कर पाए और किसी के बंधन में रहकर के चापलूसी करना हो, तो चापलूसी करने के लिए जीवन नहीं मिला है, राष्ट्र को समर्पित करने के लिए जीवन मिला है। बनो ना ऐसे साहब। सिर्फ भगवा ध्वज लगाने से सनातनी नहीं बनोगे, सिर्फ मस्तिष्क पर तिलक लगाने से सनातनी नहीं बनोगे। सनातन धर्म के लिए सम्मान आपके हृदय में होना चाहिए साहब, तब जाकर के आप सनातनी बनोगे, तब जाकर के आप सनातनी बनोगे साहब। ध्यान देना, अगर शस्त्र नहीं उठाओगे ना तो अपना अस्तित्व खो दोगे। अगर शस्त्र नहीं उठाओगे तो अपना अस्तित्व खो दोगे, और अगर शास्त्र नहीं पढ़ोगे ना तो अपनी संस्कृति खो दोगे तुम। अगर शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे तुम। दोनों चीज। आज का जमाना वो नहीं है, आज का जमाना वो एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला होना जरूरी है। हर हिंदू के घर में शस्त्र होना जरूरी है। आपने किस अपने हिंदू देवी देवताओं को देखा जो निहत्ते हैं? बताएं मुझे, कौन से देवी देवताओं को देखा? शिव जी को देखो है, माता जी को देखो है, भगवान कृष्ण को देखो है, चार भुजा के नाग को देखो, भाला है हाथ में। अरे जिसको देखो, कौन है निहत्ता है क्या? भगवान तो सब प्रेरणा दे रहे हैं कि दादा निहत्ता नहीं रहना।